I am Raghuram Tapi. I am lecturer of mathematics at Berlin Camp. Today is our lecture number 3, first year हैदराबाद बोर्ड. हमने लेक्चर नंबर 2 में सबसेट डिफाइन किया था. अब इस लेक्चर में हम प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट डिफाइन करते हैं. सबसे पहले ये प्रॉपर सेट और इम्प्रॉपर सेट क्या है, ये बहुत ही आसान है. ये एक सबसेट के टाइप्स हैं. सबसेट क्या था कि अगर हमारा इट सेल्फ है वो भी सबसेट कहलाएगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर सेट हमारा वो सेट है अगर जिसके ए हमारा कोई भी सेट है और अनदर बी सेट है. ए के एलिमेंट बी में हैं, अगर इक्वल एलिमेंट हैं, सेम हैं, तो वो प्रॉपर सेट नहीं कहलाएगा. अगर उसमें से एक ऐसा मेंबर है जो सेट बी से बिलोंग नहीं कर रहा, वो हमारा प्रॉपर सेट कहलाएगा. अब इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं कि डेफिनेशन ये हमें प्रॉपर सेट क्या कहता है. अब प्रॉपर सेट की डेफिनेशन, प्रॉपर सबसेट डेफिनेशन. अब क्या, a set B is proper subset of set A. set B, एक B हमारा सेट है जो प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट A, जो A सेट का प्रॉपर सेट है. डिनोटेड by B proper set of A if B is subset of set A and if there exists at least one element in set A that is not in set B. Sample proper set. अब प्रॉपर सेट की जो डेफिनेशन कह रहे हैं कि अ सेट बी, कोई भी हमारा एक सेट बी है जो प्रॉपर सबसेट है किसका, सेट ए का, जिसे हम डिनोट करेंगे, ऐसे लिखेंगे कि बी प्रॉपर सेट ऑफ ए. इफ बी इज सबसेट ऑफ सेट ए, बी हमारा जो है ए सेट का सबसेट है. इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट, इट मींस दैट एक ऐसा एलिमेंट सेट ए में है, इन सेट ए में है जो हमारा सेट बी में नहीं है, नॉट इन सेट बी. ये प्रॉपर सेट की डेफिनेशन है. A set B is a proper subset of set A denoted by B subset of A. इसका मतलब ये है कि A B जो है वो A सेट का सबसेट हो, लेकिन B में जो मेंबर्स हो वो सेम मेंबर A में नहीं हो. अगर होंगे तो वो हमारा प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा, अगर नहीं होंगे तो वो हमारा प्रॉपर सबसेट कहलाएगा. जैसे हमारे पास एग्जांपल है कि ए सेट है हमारे पास ए बी सी एंड बी हमारा सेट है ए बी, तो हमारा क्या बी सबसेट है ए का और एंड बी प्रॉपर सेट है ए का. इसमें एक यही बात है प्रॉपर सेट में, खास सबसेट के हिसाब से कि सबसेट में इट सेल्फ जो था, इट सेल्फ अगर बी इट सेल्फ है तो बी इट सेल्फ आपस में वो
क्या सबसेट है, लेकिन प्रॉपर सेट में बी इटसेल्फ प्रॉपर सेट नहीं है। ये हमारी प्रॉपर सेट की डेफिनेशन है। प्रॉपर सेट की डेफिनेशन वो है कि एक हमारा कोई भी सेट है और वो बी सेट का सबसेट है, लेकिन बी के जो मेंबर एलिमेंट हैं उनमें से एक एलिमेंट ए सेट में नहीं है, तो वो हमारा प्रॉपर सेट कहलाएगा। अगर दोनों के एलिमेंट या मेंबर सेम ही है, वो हमारा प्रॉपर सेट नहीं कहलाएगा। जैसे कि अनदर हमारे पास जो एग्जांपल है कि ए हमारा सेट है 1 2 3 एंड बी हमारा सेट है 1 2 3। आप देखेंगे ए जो हमारा सेट है, ए में 3 एलिमेंट हैं और बी में भी 3 एलिमेंट हैं, वो दोनों सेम ही हैं, इसलिए जो ए सबसेट बी का कहलाएगा। लेकिन ए डज नॉट प्रॉपर सेट ऑफ बी, ए प्रॉपर सेट बी का नहीं कहलाएगा, क्योंकि दोनों के एलिमेंट सेम हैं। इस कंडीशन डेफिनेशन जो हमें बता रही है कि एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी, एक ऐसा एलिमेंट हो जो बी सेट में नहीं हो, सेट ए में हो, उसे हम प्रॉपर सेट कहेंगे। ये हमारी प्रॉपर सेट की डेफिनेशन है। उसके बाद हम इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन देखते हैं। प्रॉपर सबसेट की जो डेफिनेशन है, अ सबसेट व्हिच इज not proper is called improper। अब improper सेट की जो डेफिनेशन है, a subset which is not improper is called improper। ऐसा कोई सेट जो प्रॉपर सेट नहीं हो, उसे हम improper सेट कहेंगे। इनफैक्ट the only improper subset of non-empty set A is A itself। अब इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या है कि अ सबसेट कोई भी एक ऐसा सबसेट हो जो नॉट प्रॉपर, जो प्रॉपर सबसेट नहीं हो, उसे हम इम्प्रॉपर सेट कहेंगे। उसमें एक है जो है इनफैक्ट द ओनली इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी नॉन एम्प्टी सेट ए इज ए इटसेल्फ। कोई भी ऐसा सेट होगा अगर वो इटसेल्फ है, वो हमारा क्या इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। हमारा प्रॉपर सेट क्या था? प्रॉपर सेट वो था कि अगर बी हमारा ए का प्रॉपर सेट है और बी में जो मेंबर हैं वो ए में तो हैं, लेकिन ए में एक या दो ऐसे मेंबर हैं जो बी में नहीं हैं, तो हम उसे प्रॉपर सेट कहेंगे। और इम्प्रॉपर सेट वो है कि इम्प्रॉपर सेट अगर ए और बी सेट में सेम एलिमेंट है, इटसेल्फ है, तो वो हमारा इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। एग्जांपल में देखें आप कि ए हमारा सेट है कोई भी 1 2 3 एंड ए इटसेल्फ इम्प्रॉपर सेट ऑफ बी। इम्प्रॉपर सेट की जो सिंबल है, इम्प्रॉपर सेट की सिंबल ऑफ इम्प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सेट की ऐसी सिंबल है जैसे हमारी प्रॉपर सेट की है सीधी, उसे हम उपता लगा दें, वो हमारी क्या साइन बनेगी? इम्प्रॉपर सेट की। अब सबसेट हमारा क्या था? सबसेट हमारा वो था कि अगर इटसेल्फ है तो वो भी हमारा सबसेट कहलाएगा, अगर एक मेंबर कम है उसमें से वो भी हमारा सबसेट कहलाएगा। लेकिन प्रॉपर सेट की जो कंडीशन है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर सेट, ये दोनों सबसेट के जो टाइप्स हैं
कि प्रॉपर सेट की जो कंडीशन है कि अगर ए हमारा सबसेट है सेट बी का, लेकिन बी में जो मेंबर्स हैं वो ए से एक या दो ऐसे मेंबर हैं जो ए में नहीं हैं, वो हमारा क्या प्रॉपर सेट कहलाएगा। और इम्प्रॉपर सेट हमारा वो है कि अगर इट सेल्फ है तो वो हमारा इम्प्रॉपर सेट कहलाएगा, अदरवाइज वो इम्प्रॉपर सेट नहीं कहलाएगा। इम्प्रॉपर सेट की डेफिनेशन है और सबसेट मैंने पिछले लेक्चर में डिफाइन किया था। अब इम्प्रॉपर सेट की जो सिंबल है वो ये है, और प्रॉपर की जो सिंबल है प्रॉपर सेट की वो हमारी ये है, और सबसेट की जो हमारे पास है उसके नीचे इक्वल, अगर सिंबल के नीचे इक्वल है वो हमारी सबसेट, अगर इक्वल नहीं है वो हमारी प्रॉपर सेट। अगर प्रॉपर सेट को हम उल्टा लिखें तो वो हमारा इम्प्रॉपर सेट। ये हमारी जो है प्रॉपर सेट और इम्प्रॉपर सेट दोनों ही मैं डिफाइन किए। अब इसके बाद अगर कोई डिफिकल्टी हो, अनदर हम एग्जांपल इसका देखते हैं। एग्जांपल क्या है इसका, इटसेल्फ है। बी में कोई भी मेंबर हो ए बी सी एंड बी जो है इटसेल्फ इम्प्रॉपर सेट है और बी इटसेल्फ सबसेट है, सबसेट भी है, और बी जो है हमारा प्रॉपर सेट इटसेल्फ नहीं है। अगर इटसेल्फ हो तो वो हमारा इम्प्रॉपर सेट है, अगर इटसेल्फ नहीं हो तो वो हमारा प्रॉपर सेट है। अगर दोनों को हम सबसेट भी कह सकते हैं। ये हमारा प्रॉपर और इम्प्रॉपर डिफाइन हो गया। अब उसके बाद हम पावर सेट देखते हैं, पावर से डिफाइन करते हैं। अब हमारे पास जो है सेट पावर सेट, अब हम पावर सेट को डिफाइन करते हैं कि पावर सेट क्या है। अब पावर सेट की हम डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन जो है पावर सेट की, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट A is called the power set of set A। अब प्रॉपर सेट क्या है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट A। जो भी हमारे A के सबसेट हैं उसको हम पावर सेट कहेंगे। सबसेट मैंने आपको बताया था कि सबसेट हम कैसे फाइंड करते हैं। सबसेट का जो हमारे पास फार्मूला है 2 पावर n, हम इसकी हेल्प से फाइंड सबसेट, हम इस फार्मूले की मदद से हम सबसेट फाइंड करते हैं। वो जो सबसेट आएंगे वो हमारा क्या, उसे हम पावर सेट में लिखेंगे, वो सारे क्या कहलाएंगे, पावर सेट। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है हमारे पास सेट ए और ए के जो मेंबर हैं ए बी, सपोज दैट ए के जो मेंबर हैं ए बी, और इन जो शो कर रहा है वो मेंबर को हम जिस सेट का सबसेट फाइंड करेंगे इन उसका मेंबर ही शो करेगा। अब इसमें कितने मेंबर्स हैं हमारे पास, मेंबर आर एलिमेंट, मेंबर आर एलिमेंट, मेंबर हमारे पास 2 हैं। अगर हमारे पास 2 हैं तो सबसेट का जो फार्मूला है वो है 2 पावर n एंड n इज इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, हम n की जगह पे 2 पुट करेंगे क्योंकि n का जो वैल्यू है वो 2 है, तो ये फॉर्म बनेगा 2 पावर 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। अब एक के जो सबसेट बनेंगे वो कितने, 4 सबसेट बनेंगे। अब उसके बाद एक हमारे पास जो बनेगा 5 एंड अदर हमारे पास A B इटसेल्फ A, B, ये क्या है, A के सबसेट है, लेकिन हम इसे कैसे पावर सेट में लिखेंगे। फिर क्या, पावर सेट की जो फॉर्म है P ऑफ A इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होल
पी ऑफ ए किसकी सिंबल है? सिंबल ऑफ पावर सेट। पावर सेट में जो सिंबल है वो पी ऑफ ए है। हमारे जितने भी सबसेट होंगे किसी भी सेट के, उसे हम पी ऑफ ए इज इक्वल टू ऐसे हम कर्ली ब्रैकेट में उसे रख पुट करेंगे तो वो क्या पावर सेट कहलाएगा। पावर सेट की जो डेफिनेशन हमें बता रहे हैं कि द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए, जो भी सारे सबसेट सेट ए के होंगे हम उसे क्या करेंगे? कॉल्ड द पावर सेट ऑफ सेट ए। कॉल्ड द पावर सेट ऑफ सेट ए, हम उस सेट को पावर सेट कहेंगे। ये देखें हमारे पास सेट ए था, ए के कितने मेंबर्स थे? 2 मेंबर्स थे। n इज इक्वल टू उसके मेंबर कितने हैं? 2 हैं। ये फार्मूला है हमारा सबसेट का। n का जो वैल्यू है वो 2 है। हम 2 के ऊपर जब 2 पुट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? 2 स्क्वायर। जब 2 स्क्वायर को सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या है? बनेगा 4। तो जो हमारा ए सेट है, ए सेट के 4 मेंबर्स बनेंगे। वो कौन से? एक हमारा फर्स्ट कंडीशन एम्प्टी सेट एंड अदर हमारी जो लास्ट कंडीशन है सेट इटसेल्फ। और उसके बाद एक हमारा जो सेट बनेगा ए, और सेट जो दूसरा बनेगा वो हमारा क्या? बी बनेगा। ये हमारा क्या? इन सबको हम जब कर्ली ब्रैकेट में सेम गामा वाइज पुट करें टेबुलर फॉर्म में तो वो हमारा क्या? पावर सेट कहलाएगा। ये हमारी पावर सेट की डेफिनेशन है। जो भी सबसेट होंगे सेट ए के हम उसे पावर सेट कहेंगे। उसके बाद पावर सेट के बाद अब हमारे पास जो है सुपर सेट। अब हम सुपर सेट डिफाइन करते हैं। अब पावर सेट के बाद हमारे पास जो है सुपर सेट। हमने पावर सेट डिफाइन किया, प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर और पावर। अब हम सुपर सेट डिफाइन करेंगे। अब सुपर सेट क्या है? सुपर सेट बहुत ही आसान है। सुपर सेट हमारा वो है कि जो भी हमारा सबसेट था, अगर बी हमारा सबसेट है सेट ए का तो ए हमारा सुपर सेट कहलाएगा बी सेट का। अब हम सुपर सेट की डेफिनेशन लिखते हैं कि सुपर सेट की डेफिनेशन क्या हमें बोल रही है। अब डेफिनेशन जो है सुपर सेट की, इफ B is a subset of set A, then A is called the superset of set B. Symbolically, written as a superset of set B। अब सुपरसेट की हमारे पास क्या डेफिनेशन है? इफ B इज सबसेट ऑफ सेट A, अगर B हमारा कोई भी सेट है वो सबसेट है सेट A का, देन A जो क्या कहलाएगा? A इज सुपरसेट ऑफ सेट B। अगर किसी भी सेट वो ए सेट कोई भी, अगर कोई भी ए सेट वो बी सेट का सबसेट है तो बी उस ए उसका क्या कहलाएगा? हमारा सुपर सेट कहलाएगा बी का। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास ए सेट, ए के मेंबर है ए बी सी एंड बी के जो मेंबर है वो है ए बी। अब क्या बी सबसेट है सेट ए का, क्योंकि बी के जो मेंबर्स हैं वो ए में हैं। और उसके बाद जो ए हमारा क्या कहलाएगा? ए सुपर सेट ऑफ सेट बी। ए बी सेट का सुपर सेट कहलाएगा। अब सुपर सेट की डेफिनेशन यही है कि अगर बी सबसेट है सेट ए का तो ए हमारा सुपर सेट होगा सेट बी का। ये हमारी डेफिनेशन है सुपर सेट की। अब हमने सबसेट डिफाइन किया। सबसेट वो है कि अगर ए सबसेट है बी का तो ए में जो एलिमेंट हैं वो सारे
सेल्फ होगा। जैसे कि ए के मेंबर है एबीसी और बी के मेंबर है एबीसी, तो ए और बी जो हमारा सेट वो सेम सेट हुआ, तो इसलिए ए सबसेट बी का कहलाएगा और ए इम्प्रॉपर सेट बी का कहलाएगा। अब उसके बाद सुपर सेट क्या है? सुपर सेट हमारा वो है कि कोई भी हमारा ए सेट है तो उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो बी सेट में हो, ए जो है बी का सबसेट हो, तो बी उसका सुपर सेट कहलाएगा। ये हमारे प्रॉपर सेट की डेफिनेशन है। ये हमने सुपर सेट डिफाइन किया, पावर सेट डिफाइन किया, इम्प्रॉपर सेट डिफाइन किया और प्रॉपर सेट डिफाइन किया। पावर सेट जो है जिस मेंबर के जितने सबसेट हो वो हमारा क्या वो उसका पावर सेट कहलाएगा। जैसे मैं उसका एक एग्जांपल आपको डेली लाइफ के हिसाब से दूंगा। हैदराबाद बोर्ड जो फर्स्ट ईयर क्लास है वो एक सेट है, उसमें 2 सेट बनेंगे। कौन सा? एक बॉयज का सेट और एक गर्ल्स का सेट। अब उसमें 2-3 और सेट बनेंगे। एक वही जो क्लेवर और ज्यादा होशियार होगा, इंटेलिजेंट होगा, उसका एक मीडियम लेवल का और एक लो लेवल का। ये तीनों सेट बनेंगे किसमें? बॉयज में से और गर्ल्स में से। कितने सेट हुए? टोटल 6 सेट हुए। उन 6 सेट को हम जब किसी भी कोई भी एक सेट बनाए, उस सेट में लिखें तो उसे हम क्या कहेंगे? पावर सेट। ये हमारे पावर सेट का डेली लाइफ के हिसाब से एक एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। अब हमने इस लेक्चर में पावर सेट, सुपर सेट, प्रॉपर सेट और इम्प्रॉपर सेट डिफाइन किया। इंशाल्लाह ये हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म हुआ। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज का लेक्चर हमारा यही खत्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर सेट डिफाइन करेंगे कि यूनिवर्सल सेट क्या है